मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का सुसमाचार देगा। हालेलुया। आगे भी पढ़ो। वह ना झगड़ा करेगा, वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसी से मिलता जुलता एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 42 अध्याय उसका 3 वचन। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सेवक हमें दिया गया, और वो ऐसा सेवक जो जिसको फेमस होने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, और ना वो शोहरत पाने के लिए आया। उसको ऐसी कोई भूख प्यास नहीं थी। हमें सेवक चाहिए था, और वो जो सेवक हमें दिया गया वो स्वर्ग से आया। वो राजा था, वो राजाओं का भी राजा था। उसको कोई भी शोहरत की जरूरत नहीं थी, ना कोई भूख प्यास जैसे आजकल लोगों को हम देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा सेवक दिया गया जो खुद राजा था, जिसके स्वर्ग में स्वर्गदूत टहल पहल करते थे, सेवा करते थे। ऐसे घराने से स्वर्गीय बाप का एक लौता बेटा हमें दिया गया। देखो, वह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का सुसमाचार देगा। हालेलुया। ऐसा सेवक जो पहले से ही आत्मा से भरपूर था, आत्मा उसके अंदर पहले से ही था, वो जलाली था, वो नूरों का नूर था। उसको कोई जोर मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण होके ही धरती पर आया। हालेलुया। ऐसा सेवक दिया गया जो बचपन से ही आत्मा से था। हालेलुया। उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ जोर मारने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, यीशु मसीह की जो सेवा थी वो 3.5 साल की थी, और 3.5 साल में पूरी दुनिया में छा गया। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा यीशु मसीह का दुनिया में प्रचार होता है, सबसे ज्यादा यीशु मसीह की किताबों को पढ़ा जाता है। हालेलुया। सुबह शाम ज्यादा जो रीड किया जाता है, पवित्र बाइबल को रीड किया जाता है। हालेलुया। और यदि पवित्र बाइबल में से यीशु को नया नेम को निकाल दो तो उसको ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? वो सेवक हमें दिया गया जो स्वर्गीय था, जो महिमा में था, जो जलाली था, और वो आत्मा से परिपूर्ण होकर ही हमारे बीच में आया। हालेलुया। और वो मसीह लोगों को प्रचार करने नहीं आया, धर्मी लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं आया। वो उन लोगों को जो भटक गए थे, जो अन्य जातियों में से जो मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उनको वो सुसमाचार देने के लिए आया। आज लोग जिद्दी में हैं, विश्वास दिखावे का है, मन से पूरी रीति से विश्वास नहीं करते, संदेह कर करके विश्वास करते हैं। जे हो जाए तो मैं फिर विश्वास करूंगा, जे मेरे जीवन में गवाही आ जाता है फिर मैं पक्का विश्वासी बन जाऊंगा। हालेलुया।
वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हालेलुया। वो ऐसा शोर नहीं मचाता। देखो यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उसको बोला, भाई जा, किसी को मत कहना। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को फेमस नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हिडन किया, अपने आप को छुपाया। जहां जरूरत थी वहां उसको बोला, भाई आगे से मत कहना कि तुझे किसने चंगा किया, किसी से मत कहना। हालेलुया। कितनों को समझ आया? हमें ऐसा सेवक दिया जो अपने आप को छुपाता है। हालेलुया। उसको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है, उसको फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके काम, आपका करैक्टर, आपकी सेवकाई बताएगी कि आप कैसे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं। बोलो हालेलुया। ऐसा सेवक जो स्वर्ग से दिया गया और वो सेवा करने आया और उसने पैर धो डाले, अपने आप को इतना हलीम कर दिया, इतना दीन कर दिया। आज हम थोड़ा सा सेवा करके बोलते हैं मेरे जैसा तो कोई सेवादार ही नहीं। हम चर्च में एक चेयर दे दें तो हम सबको सुनाते हैं कि मैंने एक चेयर दिया चर्च को लेके, मैंने लाइट दिया, मैंने साउंड दिया, आज मैंने झाड़ू किया, आज मैंने बर्तन मांजे। हालेलुया। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैंने तो अभी सेवा कुछ की ही नहीं है, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ हमें सेवा करते हुए। ये तो बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा समुंदर है, अभी तो हम इसके किनारे पे भी नहीं आए। हालेलुया। भक्ति तो हर कोई कर रहा है, दुनिया में सब लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सेवक किसके पास है जो अपने लोगों की सेवा करे। हालेलुया। वो स्वर्गीय होके भी उसने घमंड ना किया, उसने दिखावा नहीं किया, उसने जान देन तक वो वफादार रहा। हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ किसको ये सेवादार चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए। हालेलुया। आज लोग यीशु को कम और अपने सेवक को ज्यादा जानते हैं। उसकी फोटोएं घर पे लगाते हैं, उसके नाम को गुणगान करते हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं जो हमारे सेवक के ऊपर, पास्टर के ऊपर अभिषेक है, प्रभु ये अभिषेक हमें दे दो। बताओ इंसानों का अभिषेक कोई ले सकता है? आपको डायरेक्ट प्रभु से मांगना चाहिए। हालेलुया। उसने किसी को बीच में एजेंट नहीं बनाया कि इससे ले लेना, इससे ले लेना, इससे ले लेना। उन्होंने कहा कलीसिया में जाओ और कलीसिया से कहो और वो मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपकी जो जरूरत है, आपका जो बंधन है, जब कलीसिया मिलके प्रार्थना करेगी आपका बंधन टूट जाएगा और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, पतरस तू कल्ला चर्च बना, सारे सेवक तेरे नीचे। हालेलुया। उसने बोला जाओ, जाके सबको बोला दुनिया के कोने कोने में छाजो। कल्ला पतरस प्रचार करने निकलता तो दुनिया में छाता, यीशु का नाम दुनिया में जाता। चारे कोनों में सब लोग फैल गए, चारों कोनों में। हालेलुया। हर एक ने अलग अलग ड्यूटी ली और अपने अपना तरीके से प्रचार किया और प्रचार करते करते शहीद हो गए। हालेलुया। कभी वो एक दूसरे को दोबारा नहीं मिले। अब आप देखो, जब उन्होंने प्रभु के जीवन के बारे में पुस्तकें लिखी तो किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। मत्ती ने, लूका ने, यूहन्ना ने, प्रेरितों ने किसी का विरोध नहीं किया। देखो वो दूर तो थे लेकिन वो आत्मा में एक थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की संगति की थी और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वो एक ही था और वो सबको चला रहा था, सिखा रहा था और संभाल रहा था। बोलो हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? लिखने वाले अलग अलग जगह पे, दुनिया के कोनों कोनों पे उन्होंने चिट्ठियां लिखी, पत्थर लिखे, और जब वो सब एक जगह इकट्ठा किया गया तो सबकी एक ही गवाही निकली। सब ने यीशु के बारे में एक ही तरीके से बताया, किसी ने अलग अलग नहीं बताया और किसी ने अपने नाम को फेमस
नहीं किया। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह के साथ रहते थे, रात दिन चलते थे। उन्होंने यीशु के दुख को भी देखा और यीशु की सेवकाई को भी देखा और यीशु को मुर्दों को जिंदा करते हुए भी देखा। हालेलुया। हालेलुया। कितना नजदीक से, फिर भी उन्होंने वही किया जो यीशु मसीह की सेवकाई थी। यीशु की मिनिस्ट्री क्या थी? अपने आप को छुपा लो, अपने आप को हिडन कर लो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। ना वो झगड़ा करेगा। क्या यीशु मसीह ने उनसे वाद विवाद किया? क्या आगे से कोई डंडा चलाया? यीशु ने मुंह खोला? वो गाली दे रहे हैं, यीशु बंद, मुंह बंद। हालेलुया। यीशु को थप्पड़ मार रहे हैं, यीशु ने कोई मुकाबला? बोलो, यीशु ने कोई मुकाबला? वो कर सकते थे, उनके पास अथॉरिटी थी, क्योंकि वो स्वर्ग से था और स्वर्ग की सेना उसका इंतजार कर रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता तो कोई उनको छू भी ना पाता, थप्पड़ मारना तो दूर की बात। हालेलुया। जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जो लोगों को आंखें दे रहा है, जो कोड़ियों को चंगा कर रहा है, लोगों को नई जिंदगी दे रहा है, जीवन दे रहा है, जब उसकी खुद की बारी आई तो क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? हालेलुया। क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? उनकी क्या औकात कि वो यीशु मसीह को जख्म दे सकते, उसका एक लहू भी बहा सकते? हालेलुया। लेकिन वो दीनहीन हलीम बना। हालेलुया। जब यीशु मसीह के चेले उसके पास बैठे हैं तो सबके मन में आ रहा है, दाहिने हाथ कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, कौन यीशु के साथ बात करेगा, कौन लोगों की प्रॉब्लम को यीशु के साथ शेयर करेगा, कौन यीशु का मेन सेवक बनेगा। जब उन्होंने ये बात यीशु मसीह के सामने रखी, बोले, गुरु जी तू बता, हम 12 में से बड़ा कौन? हालेलुया। और यीशु मसीह ने तुरंत जवाब दिया, यदि आप बड़ा होना चाहते हो तो अपने आप को छोटा कर लो, जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। बोलो हालेलुया। अपने आप को जीरो कर लो। आज हमें जीरो तो होना नहीं है। मेरी डिग्री, मेरा बिजनेस, मेरा स्टेटस, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी। हालेलुया। यदि आज आप अपने आप को हिडन करो, अपने आप को जीरो कर लो और बोलो, यीशु मसीह, जो मेरी डिग्री है, जो मेरी सोचें हैं, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, जो मेरे सर्टिफिकेट है, आज वो सब मैं तेरे स्लीव के नीचे रखता हूं। मैं जीरो, मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं सब कुछ प्रभु तेरे आगे, तेरे कदमों में रखता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह आप पर कृपा करेगा और आपको जीरो से हीरो बना देगा। बोलो हालेलुया। बस अपने आप को छोटा कर लो और वो बड़ा गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ी जॉब, बड़ी सैलरी, सब कुछ देने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने ये संसार और पूरा सूर्य मंडल उसी ने बनाया है। वही हमें चला सिखा सकता है, वही हमें बढ़ा सकता है। दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। इसलिए प्रभु ने कहा, ये दुनिया तुझे शांति नहीं दे सकती। हालेलुया। शांति पानी है तो मेरे पास आना पड़ेगा, और वो एक ही फॉर्मूला है, दीन हो जा, हलीम हो जा, जीरो हो जा, तब तुम शांति को पाओगे। घमंडी इंसान कभी कुछ नहीं पा सकता। घमंडी इंसान से कोई बात भी नहीं करना पसंद करता। आपके घर में 5 लोग हैं, एक घमंडी है, बात बात में लड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा करता है, क्या आप उसको पसंद करोगे? पूरा घर उसके विरोध में हो जाएगा, पूरे रिश्तेदार उसको पसंद नहीं करेंगे। घमंडी आकड़ में रहता है, वो सब कुछ जानते हुए सबको इग्नोर करता है, उसमें ईगो होती है, उसमें जेलसी का आत्मा काम करता है। हालेलुया। और जेलसी का आत्मा कब करता है? जब आप जो करना चाहते हो वो दूसरा कर जाए, तो आपको जेलसी का आत्मा आ जाएगा। आप जो चाहते हैं, जो आपके पास नहीं है, वो दूसरे के पास, आपके दोस्त के पास, आपके भाई के पास है, आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर जेलसी का आत्मा एंटर कर गया। यदि आपको जलन हो रही है, जेलसी हो रही है, तो आप घमंडी हो गए हो, आप प्रभु से दूर हो गए हो। आपकी प्रार्थना उत्तर लेके नहीं आएगी। आप जहां मर्जी चले जाओ,
जितने मर्जी चर्च बदल लो, जितने मर्जी पास्टर बदल लो, कुछ नहीं होने वाला। चर्च पास्टर आपको बदल नहीं सकता। आप जब तक आप रेडी नहीं है, आप तैयार नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रार्थना करो सब लोग, बोलो प्रभु जी आज मैं अपने आप को जीरो करता हूं, मैं आज अपने आप को हलीम करता हूं, आज मैं अपने आप को दीन करता हूं, क्योंकि तूने कहा अपने आप को हलीम करो, अपने आप को छोटा कर लो, मैं आपको बड़ा करूंगा। हालेलुया। आंखें बंद करो सब लोग, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो प्रभु जी मैं सबसे छोटा, मैं सबसे छोटा, मैं सबसे छोटा, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं। प्रभु तू मुझे बड़ा कर सकता है, प्रभु तू मुझे बड़ा, तू मुझे पोजीशन दे सकता है, तू मुझे पोजीशन दे सकता है, तू मुझे बड़ा कर सकता है, तू मुझे बड़ा कर सकता है, तू मेरी प्रमोशन कर सकता है, तू मेरी प्रमोशन, तू मुझे बेस्ट सैलरी दे सकता तू है, मुझे बेस्ट सैलरी, तू मुझे अच्छा घर दे सकता है। तू मुझे अच्छा घर दे सकता है। मैं कुछ भी नहीं पिता, मैं कुछ ही नहीं पिता, मेरे अंदर कोई समझ बुद्धि ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर कोई समझ नहीं, मुझे तो बात करना नहीं आता, मुझे तो बात करना नहीं आता, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं क्योंकि है। मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। प्रभु जी प्रभु जी आज का वचन मुझसे बात किया है आज का वचन तुझसे बात, कि यदि तू बड़ा होना चाहता है यदि तू बड़ा होना चाहता तो है तू छोटा हो जा, तू छोटा हो तू जा, हलीम हो जा, तू हलीम हो तू जा, सेवादार बन जा, तू सेवादार तू बन जा, नौकर बन जा। तू नौकर बन जा। यदि तू नौकर बनेगा यदि तू नौकर मैं बनेगा, तुझे मालिक बना मैं दूंगा। तुझे मालिक बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, भाई तुम में से कौन बड़ा होना चाहता है? यदि तुम में से जो भी बड़ा होना चाहता है वो पहले नौकर बन जाए, पहले वो सेवादार बन जाए, पहले वो छोटा बन जाए। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल बोलता है मैं तो सब संतों में से, सब रसूलों में से छोटा सा सेवक हूं, छोटे में से छोटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जिसके परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं वो कह रहा मैं तो छोटा सा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर कहता मेरे गल में हार भी ना डालो, मेरे पे फूल ना गिराओ, मैं लायक नहीं हूं इसके। इसके लायक एक ही है, वो मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके आगे खड़ा रहने के भी जोगे नहीं हूं। हालेलुया। कल हमने सीखा था कि स्वर्ग दूत भी प्रभु के चेहरे को नहीं देख रहे, उन्होंने आंखों को, अपने मुंह को ढक रखा है। हालेलुया। फिर हमारी क्या औकात है? हालेलुया। फिर हम क्या हैं जो स्वर्ग दूत प्रभु की हुजूरी में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं, आज लोग कहते हैं मैंने यीशु को देख लिया। आज लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का नाम ले लेके बात करते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, पवित्र आत्मा ने ये कहा। हालेलुया। बदनाम मत करो पवित्र आत्मा को। वो पवित्र आत्मा जब आया तो आपके अंदर चेंज दिखेगा। आप बोलते हो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और आपका स्वभाव में चेंज नहीं है, आपके अंदर आज भी जेलसी का आत्मा है, आज भी आप चुगलीचारी करते हो, आज भी आप जेलसी करते हो, आज भी आप अपने मुंह से गाली निकालते हो। फिर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। हालेलुया। कल का वचन क्या था? जहां धूप चल रही है, जहां अगरबत्ती स्मेल आ रही है, वहां प्रभु काम कर रहा है। जहां प्रार्थना का धुआं निकल रहा है, जहां करैक्टर अच्छा है, जहां स्वभाव अच्छा है, उस घर में प्रभु एंटर करेगा। जिस घर में बदबू है, पाप है, गुनाह है, उस घर में प्रभु का आत्मा नहीं रह सकता। तो फिर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पवित्र आत्मा कैसे आ गया? हालेलुया। आप ना कहो, आप अपने मुंह मीठा मत बनो, आप अपने आप को बारे में नहीं बता सकते। लोग, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि जब से इसने बपतिस्मा लिया है ये बदल गया है, ये गाली नहीं देता, ये लड़ाई नहीं करता, ये झगड़ा नहीं करता, ये सबको प्रेम करता है और अपने मुंह को बंद रखता है। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया वो मुंह बंद रहेगा, वो लोगों की सह रहेगा, वो लोगों की सुन लेगा, वो गाली के बदले गाली नहीं देगा, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं खाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो लोगों की सहना सीखो, लोगों की बातों को सह लो। यीशु मसीह ने सहा, क्या क्या सहा?
यीशु ने लोगों की गालियों को सहा, कांटों के ताज को सहा, लोगों को थूक को सहा, थप्पड़ों को सहा, दर्दों को सहा, स्लीप को सहा, किलों को सह लिया, प्रेम से अपने आप को दीन कर लिया। हालेलुया। उन्होंने बोला यदि तू प्रभु का पुत्र है, यदि तू खुदा का बेटा है तो सूली से उतर आ, तब हम विश्वास करेंगे। यदि तू बचेगा, तू सूली से नीचे आ जाएगा तो फिर हम विश्वास करेंगे, फिर हम जान लेंगे कि तू जो कहता था वो ठीक ही था। हालेलुया। क्या यीशु उनकी बातों में आया? वो यीशु को गुस्सा दिला रहे थे कि यीशु स्लीप से उतर आए, और वो उतर सकता था। वो कह सकता था जे लो, ओ लो स्लीप ऊपर, मैं नीचे, देखो मुझे बचा लिया गया, देखो मेरे पास पावर थी, अथॉरिटी थी, मैं स्वर्ग दूतों को सेना लेकर आ गया हूं, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने सब कुछ सह लिया, दर्द को सहा, उनकी बातों को सहा, गुस्सों को सहा, और अपने आप को जान देने तक वो वफादार रहा। किस लिए? जो मेरे गुनाह थे, मेरे पाप थे, मेरा जो कर्जे थे, मेरी जो अदालतें थी, वो मैंने जो पाप किए थे, उसके लिए उसको कुर्बान होना बहुत जरूरी था। वो मेरे लिए कुर्बानी दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। वो हमें सेवादार दिया गया। ऐसा सेवक मुझे मिला है जो मुझे प्रेम करता है, वो मेरे लिए अपनी जान देता है और मुझे पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण करता है, क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। यदि आपका सेवक पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो फिर आप कैसे पवित्र आत्मा से भरेंगे? हालेलुया। यदि आप अपने सेवक को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की नहीं बोल पा रहे, संडे चर्च जाते हो अपने सेवक को प्रेज लॉर्ड नहीं बोल रहे, जय मसीह की नहीं बोल रहे, वो आपका पास्टर और आपका सेवक कैसे हो सकता है? हालेलुया। इसलिए वचन जो कहता है उसको फॉलो करो। वचन कह रहा है मेरी बेड़े मेरी सुनती है, मैं उनका नाम जानता हूं और मेरी बेड़े मेरा नाम जानती है। मैं कहता हूं आ तो वो आ जाती है। हालेलुया। और वो मुझसे बात करती है। ये है प्रिय सेवक, जो जहां सेवक की बात की जा रही है, आपका सेवक आपका बोझ उठाएगा, वो आपके घर जाएगा, आपसे बात करेगा, आपके दुख सुख में आपके साथ वो खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा बहन भाई तेरी प्रॉब्लम जो है वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं तेरे लिए रात को जाग जाग के प्रार्थना करूंगा, फिर देख कैसे नहीं तेरे पास गवाही आती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों को ऐसा सेवक चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। हर हफ्ते मिलने वाला सेवक चाहिए। हालेलुया। हर संडे प्रेज लॉर्ड बोलने वाला चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और वो आपके परिवार को जानता हो, वो आपके बच्चों को भी जानता हो। हालेलुया। वो आपकी केयर कर सकता है। वो बोलता है मैं अपनी बेड़ों के लिए जान देता हूं, मैं नौकर नहीं हूं, मैं मालिक हूं बेड़ों का। हालेलुया। और मुझे इनके दुख दर्द का पता है, मैं जानता हूं, मैं इनके परिवार को जानता हूं, इनके बच्चों को जानता हूं। हालेलुया। इसलिए ऐसा सेवक जो आपके साथ खड़ा हो सके और आपके साथ बात कर सके, वो ऐसा सेवक। देखो उसमें कोई घमंड नहीं था, वो स्वर्ग से आया और वो सेवादार बन गया, उसने सेवा नहीं कराई। हालेलुया। आज हम भी आप लोगों के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जैसा प्रभु की सेवकाई थी, हमारी 100% कोशिश यही है कि हम वैसी सेवकाई करें। हालेलुया। हम ना दिखें, हमारा चेहरा ना दिखे, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखना चाहिए। कलीसिया, हमारा मुंह नहीं, हमारी बातें नहीं, वचन की बातें होनी चाहिए। हालेलुया। कोई ये न कहे जय अशोक पास्टर, नहीं नहीं नहीं, हम इस लायक नहीं है, लेकिन ये उसकी दया और उसकी कृपा और उसका अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमने उसको आगे रखना है। ना वो झगड़ा करे, ना वो शोर मचाए, ना वो बाजारों में खड़ा होकर लोगों पर प्रार्थना करे कि देख लो मैं बाजारों में भी प्रचार करता हूं। दिखावे की प्रार्थना नहीं। हालेलुया। फोटो खिंचाने वाली प्रार्थना नहीं। हालेलुया। ना वो झगड़ा करे, ना वो बाजारों में जाए, ना बाजारों में शोर मचाए। हालेलुया।
वो सेवकाई जो वचन की सेवकाई है वो बूस्ट होगी, अब वो बढ़ेगी। जहां वचन होगा लोग समझदार हो रहे। अब लोग अब वैसे नहीं रहे कि पास्टर ने जो बोल दिया तो बोल दिया। अब लोग समझदार हो गया है, पवित्र बाइबल को पढ़ रहे हैं कि वचन क्या कह रहा है। लोग कंपैरिजन करेंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि असली सेवकाई क्या है। हालेलुया। वचन की सेवकाई क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। 20 को देखो, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना करे। हालेलुया। कुचला हुआ सरकंडा। आज आप दुख में हो सकते हो, कुचले हो सकते हो, लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आप पर विश्वास नहीं करते, कोई आपकी सुनता नहीं हो, आप कुचला हुआ सरकंडा। हालेलुया। आप ऐसा शख्स हो जो कुचला गया, जो निकारा गया, आपको यूजलेस, आपको कुछ भी नहीं समझा। आपके परिवार, आपके घराने, आपके दोस्त, आपके जॉब वाले लोग, आपके बिजनेस वाले लोग, आपके साथ रहने वाले लोगों ने आपको बेकार कर दिया। हालेलुया। आपको किसी काम का ना समझा, आपको कमजोर समझा, आपको लताड़ दिया गया। यीशु मसीह कह रहा है, मैं ऐसे सरकंडे को जो कुचला गया है, जो बेकार कर दिया गया है, जिसको अनपढ़ समझा गया है, मैं ऐसे सरकंडे को टूटने नहीं दूंगा। मैं उसको नया जीवन दूंगा, मैं उसको खड़ा करूंगा। हे सड़के, हे टूटे हुए, हे कमजोर और लताड़े हुए लोगों, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे वफादार का इनाम दूंगा, क्योंकि तू छोटे में वफादार रहा और तू नौकर बन गया। अब मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो लताड़ दिया गया, वो कुचला गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? आपको बेकार समझा, आपको ऐसे ही लोगों ने अलग कर दिया गया। यीशु मसीह वो बादशाह था, वो राजों का राजा था, वो जमीन पर आ गया, आसमान से उतरा और उसके पास अथॉरिटी थी, इख्तियार था, वो ताकत से भरा हुआ था। वो ऐसा राजा था जिसने तरस किया, जिसने अपने आप को दे दिया, जिसने मोहब्बत किया, जिसने प्रेम किया और उसके अंदर प्रेम था, उसका स्वभाव ही प्रेम से भरा हुआ था। उसने किसी को निकारा नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। वो लोग जो आत्मिक ज्योति बुझ चुकी है, हालेलुया, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। अब ये बत्ती जो है, वो जो दिया है वो बुझ रहा है, आप कमजोर पड़ गए हैं, आपका विश्वास टूट रहा है, गवाही नहीं आ रही, घर में कुछ नहीं हो रहा, कर्जे बढ़ चुके हैं, बीमारियां बढ़ चुकी हैं। अब ऐसी बत्ती है जो बुझने वाली है, जो फटफटा रही है, जो टमटमा रही है, जो बंद होने वाली है, जीवन खत्म होने वाला है और वो बत्ती धुआं बन के उठ रही है। हालेलुया। जीवन को खत्म करना चाहते हो, विश्वासी जीवन को छोड़ देना चाहते हो, क्या मसीह में आकर फायदा हुआ? फास्टिंग रखने का क्या फायदा हुआ? रोजे रखने का क्या फायदा हुआ? मैंने ये सब पता नहीं क्यों किया, कोई तो फायदा नहीं हो रहा। अब मैं विश्वासी जीवन को खत्म कर दूंगा, मैं चर्च जाना छोड़ दूंगा, कुछ हो नहीं रहा। ना कोई आत्मा, ना कोई सेवक मुझसे बात कर रहा है, ना कोई मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, ना कोई मेरा बोझ उठा रहा है, ना कोई मुझे तसल्ली दे रहा है। मेरी बत्ती बुझने वाली है, मेरा दिया बुझने वाला है, फटफटा रहा है, टमटमा रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं आंखों को चुभ रहा है, धुआं सारे परिवार की आंखों में चुभ रहा है। ऐसी दिक्कत, ऐसे कष्ट, ऐसी बीमारी, ऐसा दर्द लोग तंग कर रहे हैं, लोग ताने मेने दे रहे हैं। ऐसा सरकंडा जो टूट
टूटने वाला है, जो बूझने वाला है, जो खत्म होने वाला है, और आत्मिक जीवन का भी ज्योति खत्म हो रही है। हालेलुया। विश्वासी जीवन को भी खत्म करना चाहता है, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जी कह रहा है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे बुझने नहीं दूंगा। वे कुचले हुए सरकंडे, ना डर। तुझे लोगों ने कुचला है, तुझे लोगों ने बदनाम किया है, तुझ पर लोगों ने उंगली उठाई है, तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, तुझे बदनाम किया गया है, तेरी रिस्पेक्ट तुझसे खो ली गई है। मैं तुझे तेरी रिस्पेक्ट को लौटाऊंगा, मैं तेरी महिमा को वापस दूंगा, मैं तेरी ग्लोरी को वापस करूंगा, क्योंकि मैं इस सरकंडे को टूटने नहीं दूंगा, मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगा, मैं इस घर में रोशनी लेकर आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि मैं वो जलाली खुदा हूं, मैं नूरों का नूर हूं, और ये दिया कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि मैं रोशनी हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये सूरज के आगे अंधकार कभी बोले कि सूरज जी मैं जहां भी जाता हूं तू वहां से मुझे भगा देता है। जिधर मैं अंधकार, जिस घर में अंधकार लेकर जाता हूं, सूरज तू आ जाता है, तू मेरा राज्य खत्म कर रहा है, तू मुझे काम ही नहीं करने दे रहा। तो सूरज क्या करेगा? सूरज कहेगा भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं है, मैं जिधर जाता हूं ये तो लाइट ही, अंधकार तो मैंने देखा ही नहीं, ना मेरी आंखों ने, ना मेरे चित्त में आया, ना मेरे मन में आया, क्योंकि मैं लाइट हूं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोशनी है। जहां रोशनी है, जहां यीशु है, उस घर में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता, दुष्ट आत्मा ठहर ही नहीं सकती। आप कमजोर हो सकते हो आज, लेकिन प्रभु जी कह रहा है हे टूटे हुए, कुचले हुए, दबे कुचले हुए, कमजोर, दुर्बलताइयों में, बीमारियों में, मैं तुझे जिंदगी दे सकता हूं, मैं तुझे बचा सकता हूं। हालेलुया। आपको लोगों ने बेकार कर दिया, लोगों ने आपको कुछ ना समझा, लेकिन आज प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन आपके लिए है। आप जो सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया, डॉक्टरों ने मना किया होगा, लोगों ने मना किया होगा, लोगों ने कहा होगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं बन सकता, उम्र बीत गई है, कुछ नहीं हो सकता, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तू ऐसा ही है, तू तो अनपढ़ है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू नकारा है। तो बोलो पिताजी, लोगों ने मुझे कहा है, डॉक्टरों ने मुझे कहा है, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने मुझे कहा है तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे मना नहीं किया। हालेलुया। और आज मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं, जैसे तैसा भी मैं हूं पिता, मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं। आज मुझे नई जिंदगी दे और मेरा दिया ना बुझे, मुझे फिर से तेल डाल दे, मेरा तेल कम ना हो, मुझे मसाकार अभिषेक कर, टटके तेल से मेरा अभिषेक कर दे, ताजा तेल से मेरा अभिषेक कर दे, और मेरा दिया कभी ना बुझेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये धुआं उठती हुई बत्ती कोई तुझे बजाएगा नहीं, ये टमटमाती हुई बत्ती तेरा कुछ नहीं होने वाला भाई, ये दिया में तेल ही नहीं है। हालेलुया। वो 5 कुंवारियां देखो, वो उतना ही तेल लेकर आ गई, लेकर समझदार उन्होंने एक्स्ट्रा लिया ताकि दिया टमटमाए ना, दिया बुझे ही ना। आज आपको भी नया मसा, एक्स्ट्रा अभिषेक में भरना पड़ेगा, नया तेल लेना पड़ेगा साथ, और कोई मक्खी गंदी आपके ऊपर नहीं बैठ पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग नहीं करने पाएगा, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई दुर्बलताई, कोई कर्जे आपको दबा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए जैस कह दिया है। दुनिया ने नो कहा है, लेकिन यीशु की जैस होगी। यीशु नया जीवन देगा, यीशु आपको बुझने नहीं देगा। हे टमटमाती हुई बत्ती, मैं तुझे बुझने ना दूंगा, मैं तुझे मरने ना दूंगा, मैं तुझे बड़ी शान से जलाऊंगा। तू
वो धर्मी सूरज की तरह चमकणगे, मैं तुझे सूरज ही बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब सूरज को देखो कब से जल रहा है, लाखों सालों से जल रहा है। आप कोई इकट्ठा करो, लकड़ियां जलाओ, जहां कितना देर चलेगी? आधा घंटा भी नहीं चलेगी। और एक चीज जो सालों लाखों सालों से जल रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही। प्रभु की रोशनी ऐसी है, वो कम होने वाली नहीं है, वो कम ही नहीं होगी, वो सिंक ही नहीं होगी। नहीं तो अभी तक सूरज को तो सुखड़ जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। कब से जल रहा है, हालेलुया, कब से धरती पर रोशनी दे रहा है। प्रभु के इंतजाम ऐसे जे, आपका दिया जहां तक ही है 10 मिनट 15 मिनट के लिए है, लेकिन वो प्रभु को कैसे दिया रोशनी दे सकता है जिसने सूरज को बनाया। आपके दिए खत्म हो जाती है, क्या खुदावंद को कोई रोशनी दिखा सकता है? आप आज दिया जलाते हो, क्या आप किसी भगवान को रोशनी दे सकते हो? आपका दिया कुछ टाइम के लिए है, उसका तेल खत्म हो जाएगा, वो टमटमाएगा, वो बुझ जाएगा, आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये कैसा खुदा है जिसको आपको रोशनी देने के लिए दिया जलाना पड़ रहा है, जिसको रोशनी देने पड़ रही है। मेरा खुदा वो है, वो कहता जहां मेरा वचन होगा वहां रोशनी होगी, वहां रोशनी आ जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। तेरे दिए की जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। अब प्रभु कहता है तेरे घर से मैंने तुझे चुना, एक दिया जला दिया है। यदि 5 फैमिली मेंबर है, एक दिया जला है, तो वो 5 के अंदर दिया जला दिया जाएगा। एक दिए से लाखों दिया जल जाएंगे, लाखों लोग विश्वास करेंगे और स्वर्गीय राज आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज एक दिया जलाने की जरूरत है। हालेलुया। आज तेल खत्म होने वाला होगा, आपका दिया बुझने वाला होगा। आज आपका धुआं लोगों की आंखों में चुभ रहा होगा। लोग देख के कहते होंगे अच्छा हुआ जे इस घर में बीमारियां हैं, धुआं निकल रहा है, इसके घर में से तो चुभन आंखों को चुभता ही रहता है। जब भी इसके पास जो तो मांगते ही रहते हैं। क्या करना है इनके पास जाके, ये तो डिमांड ही करते रहते हैं, पैसे ही मांगते रहते हैं। धुआं सबको चुभता है, किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसे इंसान के लिए तरस भरी आंखें रखता हूँ, तरस भरा मन रखता हूँ। मैं इसको बुझने नहीं दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको रद्द नहीं करूंगा, मैं इसको थाम लूंगा और इसको बड़ा छुटकारा दूंगा, बड़ी जिंदगी दूंगा। मैं इसके हालातों को बदलूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने भेजा है, मुझे उसने सेवक बना के भेजा है। उसने कहा इनकी सेवा कर जाके, और मैं सेवा करने आया हूं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे दबे कुचले हुए सरकंडे, धुआं देती हुई बत्ती, टमटमाती हुई बत्ती, बुझती हुई, लास्ट सांस लेते हुए इंसान, विश्वास को टूटते हुए देखते हुए, विश्वास में कमजोर पड़े हुए इंसान, आज मैं तुझ में तेल डाल दूंगा, तेरा दिया बुझेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ गया है? तो समझ आ गया तो फिर जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक और मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं, जो दब्बा कुचला हुआ था, जिसका धुआं निकल रहा था, जो टमटमा रहा था, जो कुचला गया था। हालेलुया। जब इसकी जिंदगी के बारे में मनन किया, देखा, ये जो मत्ती चुंगी लेने वाला, इसके बारे में जब देखा तो ये भी ऐसा ही था।
जे भी दब्बा कुचलाई था, जे भी ऐसा ही सरकंडा था, इसकी कोई इज्जत नहीं समाज में, कोई रिस्पेक्ट नहीं, हर कोई इसको बुरी नज़र से ही देखता है। क्योंकि पहली सदी में जो चुंगी लेने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था, उसकी दुनिया को अलग कर दिया जाता था और लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन ये मत्ती अच्छा पढ़ा लिखा था अपने समाज में, लेकिन रोम की सरकार थी, यहूदी पसंद नहीं करते थे। ये यहूदियों में था लेकिन आजाद नहीं था, क्योंकि रोम की सरकार में गुलामी में थे। ये जॉब नहीं कर सकते थे। यदि इनमें से कोई पढ़ा लिखा रोम की सरकार में से कोई सरकारी जॉब करेगा तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि यहूदी इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने गुलामी में रख रखा था, इनके ऊपर टर्म एंड कंडीशन लगा रखा था। लेकिन ये मत्ती गरीबी में से आया था, ये कुछ बनना चाहता था, पैसा इकट्ठा करना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता था। ये पढ़ लिख गया और ये रोम की सरकार में इसको अच्छी जॉब मिल गई। हालेलुया। अब जॉब भी कैसे मिली? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको जॉब मिल गई। हालेलुया। लोग इसको पसंद नहीं करते, इसके समाज वाले लोग इसको अलग कर रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने रद्द कर दिया। हालेलुया। अगर कोई यहूदी रोमी सरकार में जॉब करता तो उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको अपने समाज से अलग कर देते, उसको ना कोई किसी शादी में बुलाते, ना कोई बर्थडे, ना कोई पार्टी में, सिर्फ उसको अलग कर देते। भाई ये तो जाके दुश्मनों के साथ मिल गया, उनका काम कर रहा है। इसलिए मत्ती जो है वो टूटा हुआ सरकंडा बन गया, उसकी इज्जत चली गई, रिस्पेक्ट चली गई। हालेलुया। दब्बा कुचला समझा गया, बेकार कर दिया, समाज से अलग कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन मत्ती इसके दिल में पैसा कमाना चाहता था, गरीबी से निकलना चाहता था, जॉब कर ली, पर इसके लोग यहूदी इसको पसंद नहीं करते थे। चुंगी लेने वाले लोग, सबसे बड़ी बात थी, जो चुंगी लेने वाले होते थे उनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, उसको पवित्र भवन में एंट्री बंद थी। ये तो चोर है, ये तो रिश्वत लेने वाला है, इसका कोई काम नहीं है मंदिर में, ये जगवेदी में नहीं आ सकता, इसकी एंट्री बंद। और उसको चर्च में नहीं आ सकता था, वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, पवित्र हैकल में नहीं आ सकता था। इतना सेका गया, अलग कर दिया गया। ऐसा सरकंडा, ऐसा मत्ती का जीवन था। हालेलुया। वो अपने समाज से निकाल दिया। अब बताओ, बंदा टूटा हुआ कहाँ जाता है? प्रभु के भवन में ही जाता है, वहां उसको शांति के लिए आना है, वहां उसका कोई वेलकम नहीं है, उसकी नो एंट्री। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां तक यदि कोई कहे मत्ती तू मेरी जगह आके गवाही देना आज अदालत में, तू मेरा दोस्त है, गवाही देना, अदालत में गवाही देना, तूने तो मेरा सब कुछ देखा है। लेकिन जहां तक इसकी गवाही को भी माना नहीं जाता था, ऐसा इसको अलग कर दिया गया था, कोई इसको पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसको गवाही को भी कबूला नहीं जाता। अपने लोगों में इनकारा गया था, नफरत मिली है, कोई भी इनविटेशन नहीं है, कोई इनवाइट नहीं करता। जे मत्ती कुचला हुआ सरकंडा था, इसको नफरत मिली, बेइज्जती मिली, इसको कहीं से प्यार नहीं मिला, किसी ने कोई इसको तसल्ली नहीं दिया, इसको धोखा ही मिला है, बेइज्जती ही मिली है। धुआं उठती हुई बत्ती है ये टमटमा रहा है। हालेलुया। कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हालेलुया। अब जे ऐसा सरकंडा अपने जॉब में, अपने ऑफिस में बैठा हुआ सोच रहा है मेरा जीवन कैसा होगा,
आगे का जीवन कैसा होगा। मेरे तो समाज वालों ने मुझे रद्द कर दिया, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे अपने खुशी में आनंद में बुलाता नहीं है, कोई इनविटेशन नहीं है, मेरे समाज ने मुझे अलग कर दिया गया है। हालेलुया। एक दिन इसके ऑफिस के पास से राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे, यीशु गुजर रहे हैं, पाक पवित्र यीशु, हालेलुया, जिंदगी देने वाला यीशु, वो राजों का राजा, बादशाहों का बादशाह इसके ऑफिस के पास से गुजर रहे हैं और ये चुंगी वाले ऑफिस के पास से गुजरे। हालेलुया। ये लोगों से रिश्वत ले रहा है, लोगों को लूट रहा है। हालेलुया। जैसा इसका बिजनेस है, जैसा इसका काम है, ये वैसे ही लगा हुआ है। हालेलुया। और अचानक से इसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, वो मीठी प्यारी आवाज, वो जिंदगी देने वाली आवाज, नवा जीवन देने वाली आवाज इसके कान में पड़ी और ये एकदम से अपने ऑफिस से बाहर आया। इसने यीशु मसीह को देखा और क्या मैसेज आया, यीशु ने मैसेज दिया इसको, व्हाट्सएप दिया, ईमेल किया, एक व्हाट्सएप आ गया। यीशु ने कहा, हे मत्ती मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। तू मेरे पीछे आ जा। इसने यीशु की आवाज को सुना, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बोलो हालेलुया। ये ऐसा मत्ती जो दबा कुचला था, ऐसा सरकंडा था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, अपने लोग इसको पसंद नहीं करते, अपने समाज से अलग किया हुआ, लेकिन यीशु ने इसको बुला लिया और इसको रसूल बना दिया, इसको अपना चेला बना दिया और इसने मत्ती की किताब लिख दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसी इज्जत पूरी दुनिया में आज इसके नाम को जाना जाता है। आज बहुत सारे लोग मत्ती का नाम अपने बच्चों के नाम पर रखते हैं। बोलो हालेलुया। कोई मत्ती से नहीं मिला, लेकिन मत्ती के नाम को पसंद किया जाता है। हालेलुया। यीशु दब्बे कुचले को जीवन देने वाला है। आज यीशु आपको अच्छी पोजीशन देने वाला है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देने वाला है। क्या आज आप में से कोई दब्बा कुचला सरकंडा है? क्या आप में से कोई टूटा मन वाला है? क्या आप में से कोई आज दुखी है, कमजोर है? हालातों ने मार रखा है, लोगों ने शर्मिंदगी दिया है, किसी ने कोई तसल्ली की बात नहीं दिया। क्या आप गुनाहों में हैं, पाप में हैं? क्या आप अंदर से टूटे हुए हो? क्या आपकी रोशनी बुझने वाली है? क्या आप टमटमा रहे हो? क्या आपका तेल खत्म होने वाला है? क्या आप धुआं देने वाले हो? जब दिया बुझ रहा है, फटफटा रहा है, वो धुआं मार रहा है, आखिरी सांस लेने वाला है, वो खत्म होने वाला है, दिया बुझने वाला है। क्या आपके हालात भी ऐसे ही है? क्या आपको मसला गया है, आपको कुचला गया है? मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। आज दुनिया ने तुझे रद्द किया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिसके अंदर तेरे लिए तरस भरी हुई नजरें हैं, तरस भरी निगाहों से तुझे देख रहा है, वो कुचले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देगा, बुझने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। हे टूटी हुई सरकंडे, हे फटफटा रही टमटमाती हुई बत्ती, वो तुझे बुझने नहीं देगा। आज वो तेरे लिए इस जगह पर आत्मा की मौजूदगी में, और वो तुझे छू के चंगा करना चाहता है, और वो तुझे जिंदगी का चश्मा बना देना चाहता है, वो नई जिंदगी देना चाहता है, वो ऐसा जीवन जल पिलाना चाहता है जिसको पीने के बाद आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आज के बाद आप उदास नहीं रहेंगे। कितना भी नफरत लोगों ने कहा,
कितना भी नफरत आपसे किया, कितना भी आपको दबा दिया गया, कुचला गया, लेकिन आज यीशु मसीह आपको कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ जा। मेरी स्लीप को देख, मेरे कांटों के ताज को देख, मेरे हाथों के कीलों को देख। मैंने तेरे लिए अपने आप को दे दिया, मैंने तेरे लिए लहू को बहा दिया। मेरी स्लीप के नीचे आ जा। मैं तेरे लिए सेवक बन गया, मैं राजा था, मैंने तेरे लिए राज को छोड़ दिया, स्वर्ग को छोड़ दिया। आज सारी दुनिया के लिए गुड न्यूज़ ये है, उसके कदमों में आ जाएं, उसके पास आ जाए, क्योंकि ना वो झगड़ा करता, ना वो शोर मचाता, ना वो नफरत करता, ना वो आपकी बेइज्जती करता, ना वो ये कहता कि तूने जे पाप किया है। वो आपकी गलतियों को छिपा लेता, हालेलुया, और ये कहता, जा आगे से पाप ना करना, बेटी आगे से पाप मत करना, बेटे आगे से गलती मत करना, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। आपके पास घर भी नहीं हो सकता, आपके पास जॉब भी नहीं है, आपके पास एक रूम भी नहीं है। प्रभु जी आपको उसने देख लिया है। वो कह रहे हैं, मैंने तुझे देखा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे परिवार को भी जानता हूं, मैं तेरे बच्चों को भी जानता हूं, मैं तेरी जॉब को भी जानता हूं, मैं तेरे आने जाने को भी जानता हूं। यीशु मसीह कोई शोहरत का, कोई फेमस होने के लिए नहीं आया, कोई शोहरत पाने के लिए नहीं आया, वो कोई शोहरत का भूखा प्यासा नहीं है। वो जरूर करेगा, वो मशहूर होने के लिए नहीं आया, लेकिन वो आपको फेमस बना देगा। आज वो आपको खास बना देगा। जब कोई टूटा हुआ सरकंडा उठ खड़ा होता है, उसको वो हील करता है। यही है उसका काम। वो आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपके गलतियों को वो क्षमा करने के लिए आ गया, वो माफ करने के लिए आ गया। आज से आप अकेले नहीं हो, हालेलुया। आपके पास रिहाई आ जाएगी, चमत्कार आ जाएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने एक अपना लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। गौर करो, कुचला हुआ सरकंडा, नफरत आपको दिया गया है, आपको कुचल दिया गया है, निकारा किया गया है, लेकिन हे दबे कुचले हुए सरकंडे, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। हालेलुया। लोगों ने तुझसे नफरत किया है, लोगों ने तुझे नकारा समझा है, आज तू मेरे पास आ जा। मैं तेरी बत्ती बुझने नहीं दूंगा, मैं तेरा दिया बुझने नहीं दूंगा, मैं तुझे फटफटाने नहीं दूंगा, मैं तुझे धुआं मारने नहीं दूंगा, मैं तुझे टमटमाने नहीं दूंगा। ये धुआं उठती हुई बत्ती, यीशु मसीह के पास उम्मीद है, यीशु के पास तेरे लिए आस है। हे इंसान, यीशु का ध्यान तेरे ऊपर है। वह तुझे बचाना चाहता है, वो तेरी मदद करना चाहता है, वो तुझे बरकत देना चाहता है, वो तुझे नाश होने नहीं देना चाहता, वो तेरी जिंदगी का दिया बुझने नहीं देना चाहता, वह तुझे नई जिंदगी देना चाहता है, वो तुझे भी बचाना चाहता है, वो तेरी रूह को भी बचाना चाहता है, वो तुझे फ्री करना चाहता है, वह आजाद करना चाहता है। बड़ी तसल्ली का वचन है। बहुत बार आप सोचते होंगे, हालातों ने मुझे मसल के रख दिया, कमजोर कर दिया, लेकिन खुदावन दबे कुचले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। उसमें पिता का आत्मा समाया हुआ है।
वो मुझ पर आ जाएगा। वो रिहाई का प्रचार, रिहाई की सेवकाई, यीशु मसीह की सेवकाई बाप ने उससे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। वो आपको प्यार करता है, उसने तुझे चुन लिया है। टूटे हुए सरकंडे, दबे कुचले हुए इंसान, हारे हुए इंसान, तुम हार चुके हो, निराश हो चुके हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। सुन ले नौजवान, वो तुझे मरने नहीं देगा। तेरे लिए उसके पास मिरास है। हालेलुया। जब अड़ऊ पुत्र ने अपने बाप का घर छोड़ा, बाप के घर को छोड़कर जो इसका बनता था पैसा इकट्ठा करके अपने दोस्तों के साथ दूर देश में चला गया। अपने बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। आजादी चाहता था, फ्रीडम चाहता था। बाप की रोक टोक इसको पसंद नहीं है, ये आजाद होना चाह रहा है। बोला बाप जो मेरा बनता, मेरा जो जमीन जायदाद का हिस्सा मुझे दे दे, मैं फ्री होना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने दूर देश को निकल चला। लोग भी, दोस्त भी इसके साथ रहे। धीरे धीरे करते करते इसके पैसे खत्म होने लगे। हालेलुया। जब इसके पैसे खत्म हो रहे हैं, जब इसकी पॉकेट खाली होगी, जेब खाली होगी, तो दोस्त भी छोड़कर चले गए। हालेलुया। दोस्त भी तब तक है जब तक आपकी जेब गर्म है, जब तक आपकी जेब में पैसा है। आपका फ्रेंड तब तक है जब तक आप सुंदर हो। ये सुंदरता खत्म हो जाए, आपका दोस्त भी आपको छोड़ देगा। हे नौजवान, जिंदगी में जो तू करना चाहता कर ले, जितनी मौज मस्ती करनी कर ले, लेकिन याद रख मैं तेरा हिसाब लूंगा एक दिन मैं तुझसे पूछूंगा। ऐसा ही जे नौजवान अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। एक दिन पैसा खत्म हो गया और जिस देश में गया, इसकी किस्मत देखो, उस देश में अकाल पड़ गया और इसके पैसे खत्म हो गए। दोस्त छोड़कर चले गए, फ्रेंड छोड़कर चले गए, जेब खाली, खाने के लाले पड़ गए। एक परिवार में, एक अमीर घर में जाता है, बोलता मुझे कुछ काम दे दो, मैं भूखा हूं, मजदूरी मुझे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मजदूरी के बदले मुझे रोटी दे दो 2 टाइम की। हालेलुया। मजदूर कहां जे बाप के घर में राजा बनकर रह रहा था, कभी किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। आज बाप के घर को छोड़कर दर दर भटक रहा है। सबने छोड़ दिया, जिस पर भरोसा किया, दोस्तों पर, सब छोड़कर चले गए। हालेलुया। मजदूरी में क्या मिलेगा? मालिक बोला मेरे सूरों का काम है, उनको चराना है। बोला जी मजदूरी में क्या मिलेगा? कहता जो फलियां सूर खाते हैं वही तुझे खाना होगा। हालेलुया। बाप के घर को छोड़कर भागोगे तो फलियां ही खाने को मिलेगी। हालेलुया। कोई गुलाब जामुन नहीं मिलेगी, कोई बिरयानी नहीं मिलेगी, किसी ने नहीं पूछना आपको, दर दर भटकोगे। हालेलुया। बाप के घर से बाहर जाने से पता चलेगा। आज तो आपको ये भी नहीं पता होगा ज्यादातर बच्चों को कि सब्जी का क्या रेट है, दूध का क्या रेट है, दूध के एक पैकेट कितने का आता है। तब पता चलेगा जब आपको खुद करना पड़ेगा। हालेलुया। आज ये ओ हालात, लेकिन यीशु मसीह आसमानी
बाप को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर आपको ढूंढ रहा है। वो आपको फलियां खाने नहीं देगा, वो टूटे हुए सरकंडे को बुझने नहीं देगा, वो आपकी बत्ती, आपका दिया बुझने नहीं देगा, आपको टमटमाने नहीं देगा, आपको फटफटाने नहीं देगा। आपकी बत्ती बुझने वाली होगी, धुआं मारने वाले होंगे। धुआं आंखों को चुभता है, पसंद नहीं है किसी को भी। आज स्वर्गीय पिता को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर लोग इधर उधर भटक रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, शोहरत को ढूंढ रहे हैं, फेमस होना चाहते हैं। इस दुनिया में आपको फलियां ही मिलेगी खाने की, नफरत ही मिलेगी। प्रभु जी कहते हैं दुनिया तुझे शांति नहीं दे सकती। आप यीशु मसीह को छोड़कर प्यार को ढूंढ रहे हो, नजात को ढूंढ रहे हो, लेकिन एक है, वो एक ही है जिसने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो जलाल का बादशाह, वो स्वर्ग छोड़कर तेरे लिए आ गया। वो सब नामों से आला है, वो सबसे अलग है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो कोई कॉमन नहीं है। वो जलाली है, वो स्वर्गीय है, वो नूरों का नूर है। आज वो ढूंढ रहा है आपको, वो आपको फिर से बाप के घर में लेकर आना चाहता है। वो बाप की हुजूरी आपको देना चाहता है, वो बाप की मोहब्बत आपको देना चाहता है। एक दिन वो वापस आ गया और बाप ने उसको दूर से ही देख लिया, बोला मेरा बेटा आ रहा है, मेरा प्यारा बेटा आ रहा है। उसने उसको नए कपड़े पहनाए, उसको अपनी पहचान दी, उसने अच्छा खाना खिलाया। लेकिन ये बोल रहा है पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। सिर्फ तू मुझे नौकरी समझ के अपने घर में रख ले और उसके बदले तू मुझे खाना दे दे। लेकिन बाप का दिल देखो, बाप बोला नहीं तू मेरा बेटा है। हालेलुया। उसने उसको नए कपड़े, उसको सोने की अंगूठी पहनाई, नए जूते पहनाए, नलाया धुलाया और फिर उसका वेलकम किया, पार्टी दी। आज आप कुचले हुए सरकंडे हो सकते हो, यीशु मसीह का तरस तेरे ऊपर है। आज वो तुझे फिर से वापस लाना चाहता है, फिर से वो बचाना चाहता है, फिर से वो जिंदगी देना चाहता है। फिर से आप रोशनी में आ जाओगे, आपका दिया बुझने ना पाएगा, आपका आत्मिक जीवन का दिया बुझने ना पाएगा। आज वो नई जिंदगी देने के लिए आया है। आइए सब लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरा दिया बुझने ना पाए। आज प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस वाली हाथ, तरस वाला निगाह। आंखें बंद करो, हर कोई आंखें बंद करे और प्रार्थना करे। यह टाइम है प्रार्थना करने का। बस बहुत जल्द हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने का टाइम है। अपना मुंह बंद ना करो, बोलो मुझे सबने छोड़ दिया, किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दिया, किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, मेरे परिवार ने मुझे रद्द कर दिया, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन पिताजी आपने कहा जैसा भी है तू आजा मेरे पास, मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा। तो बोलो पिताजी मैं तेरे पास आ गया, दे मुझे जिंदगी, दे मुझे नया जीवन, दे मुझे नया घर, दे मुझे परिवार, दे मुझे वो इज्जत, दे मुझे नया शरीर जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसमें कोई दर्द ना हो। पिता आज मुझे नया जीवन दे। बोलो पिताजी मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया है, आपने मुझे बुलाया है।
मैं तेरे बुलाए से बुलाया गया हूं। आपने मुझे बुलाया है, वरना मैं जहां ना आता। आपने मुझे बुला लिया है पिता। मैं टूटा हुआ सरकंडा था, दब्बा कुचला हुआ था, मैं निकाला गया था, अलग कर दिया गया था, लेकिन आपने मुझे रोशनी दी है, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। बोलो, मैं बचाया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं बचाया गया हूं। प्रभु, तूने मुझे रोशनी में लेकर आए हो, इसलिए है पिता, मेरा विश्वास आप पर और मजबूत हो गया है। अब मैं दबा कुचला नहीं हूं, अब मैं बेचारा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, अब मैं स्वर्गीय हो गया हूं, अब मैं स्वर्गीय अब मैं आम से खास हो गया हूं। अब मैं आपसे खास। पहले मैं आम नहीं था, पहले मैं बेचारा था, पहले मैं तरस भरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज मेरे अंदर ताकत आ गई। आज मेरे अंदर नया जीवन आ गया। आज मेरे अंदर नया तेल आ गया है। आज के बाद मेरा दिया बुझेगा नहीं। आज के बाद मैं फटफटाऊंगा नहीं। आज के बाद मैं टमटमाऊंगा नहीं। प्रभु कहता है, हे टमटमाती हुई बत्ती, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगा। हे धुआं मारती हुई बत्ती, मैं तुझे धुआं मारने नहीं दूंगा। मैं तुझे फिर से जला दूंगा। मैं तुझे फिर से तेल से भर दूंगा। मैं फिर से तुझे नई बरकत दे दूंगा। फिर से मैं तुझे गवाही से खड़ा करूंगा। मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे खड़ा करूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं तुझे खड़ा करूंगा। मैं तुझे हर दुश्मन के हमले से बचा लूंगा। हर बीमारी से बचा लूंगा। हर दुख से बचा लूंगा। और मैं तुझे नया जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ इस हजूरी के लिए, इन वचनों के लिए, इस नए जीवन के लिए। यीशु की कृपा हम पर ना होती तो आज हम इस धरती पर जिंदा ना होते। ये उसकी दया ही है, ये उसकी कृपा ही है। हालेलुया। अब टाइम है, क्योंकि कल मीटिंग है, सुबह 9 बजे संडे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पूरे 9 बजे, इसलिए सब ने जल्दी आना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जब गवाहियाँ स्टार्ट होती है उसके बाद आते हैं। आपने स्टार्टिंग प्रार्थना से ही बैठ जाना है आपके। हालेलुया। प्रेजिंग, वर्शिप, प्रार्थना, गवाहियाँ, प्रचार, प्रेयर, हर चीज का आपने गवाह बनना है। हालेलुया। इसलिए सबने वफादारी के साथ प्रभु के घर में टाइम से रहना है। हालेलुया। और प्रार्थना करो इस सेवकाई के लिए। हर किसी ने, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु ने बात किया था, हर कोई एक घंटा चर्च की बढ़ोतरी के लिए अपने पर्सनल प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जितने लोगों को नहीं पता, आज ऑनलाइन लोग भी जो हमारे चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी ने 1 घंटा द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। क्या विषय रखना है? बढ़ोतरी के लिए। हमारे पास लोगों को बैठाने के लिए जगह नहीं है। जगह के लिए, बिल्डिंग के लिए, चर्च के फाइनेंस के लिए आपने हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करनी है। आइए, अब टाइम है। 5 मिनट वर्शिप के दौरान आपने अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये, अपनी कमाई में से 10% जो प्रभु के घर का बनता है उसको प्रभु के घर में दो, और आप आशीष और बरकतों को पाएंगे, आपने जिंदगी को पाओगे। इसलिए आइए, इस 5 मिनट के वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोना है, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। तू आस है, विश्वास है, तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, तुझे तक ले आती है खुदा, जिसको तेरी लगन
तुझे तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तुझे आला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तुझे आला है निगाहों का तेरा वचन। हाँ तू आस है विश्वास है, तू आस है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझे तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझे तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। तुझे तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। तुझे तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। हाँ मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। हाँ मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। हाँ पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से। हाँ पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आँखों से तेरी दया से। हाँ तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का झूठा साया। तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का झूठा साया। मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन, मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। तुझे आला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। तुझे आला है निगाहों का तेरा वचन। हाँ तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने आज के वचन को ब्लेस करके हर एक के जीवन में बोया है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके जीवते कलाम के लिए, सामर्थी वचन के लिए जोरदार तालियों के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने आज की प्रार्थना सभा को अपनी अगुवाई में चलाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हुए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयावत परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। और परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा को प्रभु जी सब शुरू से लेकर आखिर तक आपने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी वचन से बात किया परमेश्वर, वो वचन एक एक की लाइफ में बना रहे और सर्वदा के लिए परमेश्वर एक एक की लाइफ में ये वचन ठहर जाने के लिए और फलों को लेके आने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते। प्रभु कल की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोल के अपनी सामर्थ बड़ी हजूरी में लेके आने के लिए, और जिस विश्वास के साथ एंटर करते हैं परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में, उनके विश्वास से बढ़कर एक एक की लाइफ में कार्य करना। और कोई भी कल की प्रार्थना सभा में जब शामिल होते हैं तो वह सेम वापस ना जाने पाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बंद मार्गों को खोलना, बंद रास्तों को खोलना परमेश्वर, जो दान भेंट आपकी हजूरी में बोए गए वह आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रहते समय को आपके हाथों में देते हैं। बीजी पैर नींद दीजिए, स्वप्न दर्शन में बात करना परमेश्वर, अपने गहरे वचन के भेदों को जाहिर करके देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रार्थनादायक जीवन होने के लिए, आपके वचन को सुन के उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चलने का एक एक जन को पवित्र आत्मा दे के चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है परमेश्वर पिता, आपने उस जल्द से जल्द होने वाले आगमन के लिए एक जन को तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए, और आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत,
परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास उदासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर के परमेश्वर की आखिरी आमद तक बना रहे। सभी जन कलीसिया के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई अपनी गवाही को देना ना भूलें। गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, एक बार उसे जरूर चेक करें। फिर जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 7087333103, ये गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है। फिर इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बना के उसे चेक करें, सेंड करें हर एक जन के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, आप मीटिंग बुकिंग के नंबर जो है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करके भी प्रार्थना सभा से रिलेटेड कैसी भी डिटेल को आप साझा करें, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में सभी जन याद रखें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपने बीजों को बोएं। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए अपने बीजों को बोएं। राशन की सेवा के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च के तमाम इंतज़ाम हैं और भी, उसके लिए भी आप लगातार अपने बीजों को बोएं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपको उभारता है, आप वैसे वैसे अपने बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। कल की रविवार की प्रार्थना सभा को सभी ने अटेंड करना है और जिन्होंने अभी तक चर्च के ऑफिशियल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। हर शुक्रवार, हर शनिवार शाम 6 बजे उपवास प्रार्थना इसका हिस्सा ज़रूर बने और ज़्यादातर अपने लिंक को शेयर करना है ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट का लगातार हिस्सा बने रह सके। सभी जन परमेश्वर के हजूरी में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।